this is the part 2 of a video. Now in this we will study about the saprotrophic nutrition, parasitic nutrition, insectivorous nutrition and symbiotic nutrition. Dear students, if we talk about the saprotrophic nutrition, then here the plant derive their food from the dead and decaying organic matter. Yes, that's why we call this mode of nutrition is saprophytes or saprophytic or saprotrophs nutrition. Okay, it can release digestive enzymes on the decaying matter और animal excrete जो waste होते हैं वहाँ से निकलते हैं, बनते हैं ये. The good example is mushroom and bread mold. Can you see this bread mold? ब्रेड कैसे ख़राब हो रहा है, उसके ऊपर कैसे फंगे और सब लग रहे हैं ऐसे. The next one is given about, dear students, yes, the parasitic nutrition. Yes, if we see about the parasitic nutrition, here it is given about the organism which derives its food ready-made from the other body of another living organism is called parasitic nutrition. जब न्यूट्रिशन ऑलरेडी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले तो हम उसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. यस, और ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो अपने होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन गेन करते हैं. यस, यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं. द गुड एग्जाम्पल इज गिवन हियर शोन इन द पिक्चर. कैन यू सी दिस? यस, एक लीचन का एग्जाम्पल दिया है. Now dear student, here the next one is given the mode of nutrition in some plant like mistletoe is partially parasitic, but they make their food themselves and get water and mineral from the host plant. Yes, कुछ mistletoe plant एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें पैरासिटिक भी न्यूट्रिशन मोड है और वो होस्ट प्लांट से वाटर और मिनरल भी गेन करते हैं. द नेक्स्ट वन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट. Yes, dear students, insectivorous plant, it means that the plant which get the nutrition through the insect. आप देख सकते हैं ये प्लांट है. यस, ये प्लांट के ऊपर आप देख सकते हैं एट द टॉप. यस, इट लुक लाइक अ पिक्चर. इट मीन्स द पोट. आपने घड़ा देखा होगा, मटका, बिल्कुल वैसा. और इसके अंदर जो भी इंसेक्ट्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी मदद से ही उनको नाइट्रोजन मिलता है. इन प्लांट्स को क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है. इसकी गुड एग्जांपल्स क्या हैं? पिक्चर प्लांट्स, वेनस फ्लाई ट्रैप, सन ड्यू एंड ब्लैडर वॉट. यस, दीज आर द गुड एग्जांपल्स. फॉर मोर यू कैन सर्च ऑन नेट एंड फाइंड आउट. यस, अब हम समझेंगे कि पिक्चर प्लांट जो है वो अपना फूड कैसे बनाता है. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि उसका आकार पिक्चर जैसा होता है, यानी कि घड़े के आकार में होता है. और यहाँ पे बताया गया है, यस, वो लीफ पे उगता है. और उसके बाद बताया गया है कि इसका माउथ जो है वो ओपन और बंद होता है और इसके अंदर ही हेयर होते हैं और नेक्टर भी होते हैं और जो इंसेक्ट है उसमें ट्रैप हो जाता है. यस, फिर उसके बाद अब हम आगे बात करेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की. सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है. दो प्लांट एक दूसरे को मतलब हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन गेन करने में. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे न्यूट्रिशन बताया कि लीचन में. यस, किसके बारे में एग्जांपल दिया? लीचन. तो लीचन जो होता है वो फंगस से बना होता है और उसमें अलगा भी साथ में रहता है. यस, आप देख सकते हैं एग्जांपल. कैन यू सी दिस? स्टेम और ब्रांच ऑफ अ ट्री. यस, ओके. अगर हम लीचन में बात करें तो अलगा इज़ ऑटोट्रॉफ एंड फंगस जो है वो एग्जाम्पल है. यस, सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन का. ये डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे को वो फूड सप्लाई करते हैं. Now the next we will talk about how to enrich the nutrients in the soil. बच्चों, yes, because of the passage of time, yes, and because of the keep on growing the crops, it may happen the soil lose its fertility or nutrition. It may repulse in. Yes, so we need to enrich the soil. Following are the given method. First of all, we should try to use manure and fertilizer in the soil. Yes, it will इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. वो उसकी क्या बढ़ा देगा? फर्टिलिटी बढ़ा देगा सॉइल की. क्या हमें यूज़ करना चाहिए? मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र. द नेक्स्ट वन इज़ गिवन बाय ग्रोइंग द leguminous plants. Leguminous plant means beans, grams, yes, different plants, yes,
and the bacteria also name is given, yes, rhizobium. Yes, bacteria it also help in fixing the nitrogen in the soil. Okay, you know very well, you also studied it. So, leguminous plants and rhizomes shares a biotic relationship with each other. Rhizomes cannot make its own food, therefore get food and shelter from these plants. The bacteria in return provide the plants with nitrogen. So, can you see what is given here about the rhizobium bacteria? Yes, it requires nutrition, so it gain from the plant, and in return it gives nitrogen to plant. Okay, so here in this chapter we studied about the nutrition in plant. Yes, it was really a wonderful experience to explain this chapter to you all. Okay.